गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर अनु सर। मैं आप लोगों के बीच पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को लेकर के आया हूँ। इसे प्रतिवर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा ली जाती है मैट्रिक के 10वीं बोर्ड का, उसमें से प्रतिवर्ष जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है। इस चीज़ को इससे रिलेटेड जितनी भी जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो फार्मूला है पूरक कोणों का अनुपात, इस चीज़ फार्मूला को आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा। आप लोग याद किए हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है टेन इंटू 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार होता है सेक थीटा बराबर कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा होती है। उसी प्रकार कॉसेक थीटा होता है सेक इंटू 90 माइनस थीटा होता है। ये पूरा कोण इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 2 कोणों का योगफल जुड़ता है, उसके बाद जो उससे संबंधित जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसे हम ज्ञात करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो VVI क्वेश्चन है, वो परीक्षा में प्रतिवर्ष आते हैं। मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझिए। देखिए इस क्वेश्चन में है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझिए। सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन को उतारेंगे। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री। तो इसमें करना क्या है, यहाँ सेक है, यहाँ 4a है, तो 4a को देखकर घर बनाना नहीं है, बल्कि सेक इसको थीटा समझना है। क्या समझना है इसको, सेक थीटा बराबर कॉसेक, इसको भी हम लोग पूरा को थीटा समझेंगे। लेकिन हम लोग करना क्या, सिर्फ LHS को ही लेकर चलेंगे क्योंकि वह हल्का है। LHS की अपेक्षा तो RHS क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए RHS को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। RHS के भी लेकर चलेंगे फिर भी आंसर उतना ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सेक थीटा बराबर में दिया हुआ है कॉसेक 90 माइनस में थीटा, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे। सेक है तो सेक के बदला में फॉर्मूला लागू हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस में थीटा है क्योंकि वहाँ थीटा है, लेकिन यहाँ थीटा ना होकर के यहाँ पर क्या 4a है, तो इसलिए चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। बराबर में RHS को जैसे के तैसे लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है हम लोगों को। यदि हम लोग अगर इसको चेंज करते हैं तो इसको जैसे के तैसे रखना है। कौशिक से कौशिक कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ इंटू में है और बीच में बराबर भी है, तो बीच में बचेगा 90 डिग्री माइनस में 4a बराबर a माइनस में 20 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे। माइनस में 4a माइनस a बराबर में माइनस में 20 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ प्लस में है, इसलिए चल जाएगा माइनस में। तो माइनस 4a और माइनस a क्या चलेगा आपका बीच, माइनस में 5a बराबर में माइनस में 110 डिग्री। ये माइनस दोनों तरफ है इसलिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप लोग के बीच बचेगा 4a बराबर में 110 डिग्री, इसीलिए a बराबर बचेगा आपका 110। ये 5 इंटू में है, यह चलाएगा आपका भागा में चलाएगा, डिवाइड में चलाएगा, कटेगा तो 22 डिग्री, इसलिए आपका यानी कि मान आ गया a का मान 22 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके बहुत ही सरलता तरीके से हल कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, नहीं आया होगा फिर भी बताएं, ठीक है। इसको मैं हट जा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट पुस्तिका में इसको लिख लीजिए। मैं इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट देख लीजिए, आप लोगों का NCERT क्वेश्चन के मतलब इसी चैप्टर का 8.3 का ही क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भी बहुत ही VVI प्रश्न है। मैं आपको जैसे कि बताया था कि इस पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए कैसे हल करते हैं। ये क्वेश्चन में करा है, यदि AB और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाना है कि साइन कोण B प्लस कोण C बटा 2 बराबर में कॉस इंटू कोण A बटा में 2 होगा। आप लोगों की परीक्षा में इससे से संबंधित दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे आपको घर आने की जरूरत नहीं है। ये भी आ सकता है कि यदि
पी क्यू और आर त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः कोण हो तो दिखाना है कि साइन इंटू कोण पी जो कोण क्यू बटा 2 बराबर में कॉस इंटू में कोण आर बटा में 2। मतलब इससे रिलेटेड, इससे संबंधित किसी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग उसको हल कर पाइएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ साइन होगा तो देखिए कॉस जरूर होगा, और कॉस होगा तो साइन होगा, टैन होगा तो कॉट होगा, कॉट होगा तो टैन होगा, सेक होगा तो कॉसेक होगा, कॉसेक होगा तो सेक होगा। इससे आपको घबराना नहीं है, इसका एक ही सिस्टम होता है, उसके आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। देख लीजिए, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इस चीज को हम लोग लिख लेंगे, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर में 180 डिग्री। जो चीज ऊपर लिखे हैं उसी चीज को नीचे लिख लिया गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ प्रवाह दोनों तरफ 2 से भाग करने पर कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बटा में 2, और उधर भी हम लिख देंगे 180 डिग्री बटा में 2। काटेंगे तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इस चीज़ को जैसे के तैसे ही रहने देना है, लेकिन हमको इसको अलग करना पड़ेगा। इधर देखेंगे क्वेश्चन में बी और सी एक जगह है, तो हम लोग बी और सी को एक जगह रखेंगे और ए को अलग कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोण ए बटा में 2 प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बटा में 2। जब हम फिर दो का एलसीएम 2 लेंगे तो मेरा जो मतलब पहले की तरह ही मेरा जो है आ जाएगा। 2 का एलसीएम 2 होता है, फिर हो जाएगा आपका कोण ए जोड़ में कोण बी जोड़ में कोण सी बटा में 2 हो जाएगा, बराबर में 90 का 90 डिग्री ही रहेगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है एक पूरक में बनने जा रहा है। तो जब पूरक में बनेगी तो इसको उधर भेजेंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए गौर से, यहाँ पर 2 से भाग इसलिए किया गया है ताकि हम लोग को पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार ही इसे हल करना है। तो इसको उधर भेजते हैं, कोण बी जोड़ कोण सी बटा में 2 बराबर 90 डिग्री माइनस में कोण ए बटा में 2। इसलिए होगा क्योंकि ये प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इधर में देखेंगे साइन है क्वेश्चन में ना, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, साइन से गुना करने पर हुआ। यदि क्वेश्चन में इधर अगर कॉस होती तो लिखते दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर हुआ। अगर यहाँ पर टैन होता तो लिखते दोनों तरफ टैन से गुना करने पर हुआ। अगर यहाँ पर जो भी चीज़ आते पहले वाला में उससे दोनों पक्ष में गुना करेंगे। तो यहाँ साइन है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हुआ दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो गुना करेंगे साइन से तो आपका हो जाएगा साइन इंटू कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर साइन इंटू 90 माइनस कोण ए बटा में 2। साइन से गुना करिए या कॉस से गुना कीजिए या 2 से भाग कीजिए दोनों तरफ, या 2 से गुना कीजिए दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में अगर बराबर हो दोनों तरफ अगर समान अंक से जोड़ने पर, समान अंक से गुना करने पर, समान अंक से भाग करने पर वह कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो जैसे का तैसे रह जाएगा, ये जो आपका LHS है जैसे के तैसे रह जाएगी, साइन इंटू कोण बी प्लस में कोण सी बटा में 2, और यहाँ जो कॉस थीटा ये जो RHS में बचा तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है, यहाँ साइन इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र है कॉस थीटा, तो इसके बदला में आपका लिखा जाएगा कॉस, लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, ये थीटा के जगह पर क्या है, कोण ए बटा में 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थीटा के जगह पर हो जाएगा कोण ए बटा में 2। इस प्रकार आप लोग इसको हल कर सकते हैं, साइन इंटू कोण बी प्लस में कोण सी बटा 2 बराबर में कॉस कोण ए बटा में 2 प्रूव्ड। इस प्रकार आप लोग बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अपने
पुस्तिका में नोट कर लीजिए और बार बार इसको देखते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनको इस जो भी जो चैनल है, इस जो भी जो आपका समझिए कि प्रकार का जो कोचिंग का जो आयोजन जो किया गया ऑनलाइन, इससे कोविड-19 के समय को देखते हुए आप इस चीज़ को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए और इससे जुड़ जाइए और जो भी जो आपका जो दोस्त है उनको लोगों के पास में शेयर करवाइए ताकि उन लोगों को भी क्या हो, फ़ायदा हो जाए। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। थैंक्स।